अपनी खबर के आत्मकथा अंशों में पंडित जगन्नाथ पांडे एक ऐसी आत्मकथा है जिसे पंडित बेचन शर्मा उग्र के शब्दों में कहें तो पढ़ने के लिए जी ललच उठता है। आपके समक्ष पंडित जगन्नाथ पांडे। अब मैं 14 साल का हो चला था कि रामलीला मंडली से छुट्टी मनाने बड़े भाई के संग चुनार आया। इस बार अलीगढ़ में किसी बात पर महंत राम मनोहर दास और मेरे बड़े भाई में वाद विवाद हो गया था, जिस पर भाई ने लीला में स्वयं काम करने या मुझे करने देने से इनकार कर दिया था। महंत ने धमकाया था कि लीला में विघ्न पड़ा तो वह हमें पुलिस के हवाले कर देंगे। सो अलीगढ़ से भाई साहब रामलीला मंडली जीवन से ऊब कर आए थे। जानकार जानते होंगे कि 14-15 साल की वय में जवाहरलाल और श्री प्रकाश लंदन में शिक्षा पा रहे थे, उत्तम से उत्तम। लेकिन उसी उम्र में मुझे क्या शिक्षा मिली थी मेरा जी ही जानता था। सच तो यह है कि शब्द शिक्षा मेरे निकट आते आते भिक्षा बन जाया करता था। रामलीला मंडली की आवारगी से मैं उतना नहीं परेशान था जितना कि बड़े भाई के गांजा मत क्रोधी स्वभाव से। उनकी मेरी संगत कसाई बकरे का साथ, कसाई भी वह जिसके बारे में मैं कहावत है कि खस्सी जान से गया और कसाई को कोई जायका ही नहीं मिला। इस बार जो हम घर पर आए तो न जाने क्या मेरे सौभाग्य जागे कि मेरे पुत्रहीन पितृव्य माने चचा ने चाची की सलाह मानकर मुझे गोद लेने का इरादा मेरे बड़े भाई पर जाहिर किया। इस प्रस्ताव से बड़े भाई का गला ही छूटता था, सो उसे राजी होने में देर न लगी। मैं चचा की गोद चला गया। अब उन्होंने बाकायदा मेरी शिक्षा दीक्षा का निर्णय किया। फलतः 14 वर्ष की वय में चुनार के चर्च मिशन स्कूल में मेरा नाम 3rd क्लास में लिखाया गया और मैंने स्कूल का मुंह देखा। 3rd ही क्लास में दुनियादारी, अय्यारी और यारी में मैं टीचर की कुर्सी पर आसीन होने योग्य था। 3rd, 4th और 5th पास कर मैं 6 में पहुंचा ही था कि मेरी चाची के एक सुंदर सा पुत्र पैदा हो गया। सो चाचा चाची का वात्सल्य बाजार भाव गिरते देर न लगी। गोद भी मैं जुबानी लिया गया था, विधि विरहित। सो मुझे पुनः कठोर धरती पर धम से पटक देने में अदूरदर्शियों को देर न लगी। चाचा जी अपने परिवार के साथ काशी चले गए। मैं पुनः उसी भाई के गैर जिम्मेदार और चंगुल से लाचार जकड़ा गया। पुनिमो कह सोई दिन सोई राती, फीस की कमी, कपड़ों की कमी, राशन की कमी, आधिक्य उपदेशों और पिटाई की, घास न भूस, खरहरा 10 बार। इस सब के ऊपर कष्टदायी था भाई का बराबर जुआ रत रहना। जीवन को सम्यक कर्म के सहारे न छोड़ भाई साहब ने जुआ के आसरे छोड़ रखा था। इसी बीच स्कूल में एक घटना घटी। मौलवी लियाकत अली नामक एक कठमुल्ला जी थे जो उर्दू, फारसी और अर्थमेटिक 6, 7, 8वीं क्लासों को पढ़ाया करते थे। उनके विचार उस समय की हवा के अनुसार हिंदू भावना विरोधी थे। कई बार क्लासों में पढ़ाते पढ़ाते वह ऐसी बात बक जाते जिससे हिंदू विद्यार्थियों को मार्मिक चोटें लगतीं। उनकी इन हरकतों से हिंदू विद्यार्थी खिन्न और क्रुद्ध होने पर भी विवश थे। इधर मैं अपने भाई के अनुचित आचरणों से आकुल हो विद्रोही बनने की ललक रहा था कि मौका आया। मौलवी ने एक दिन 7th क्लास में सुनाया कि हिंदुओं के देवता तो मेरे पाजामे बम में बंद रहते हैं। उस दिन क्लास के बाद कुछ लड़के बहुत ही नाराज़ नजर आए और तय पाया कि मौलवी का इलाज करने के लिए बनारस के जयनारायण हवाई स्कूल के प्रिंसिपल साहब को तार से कठमुल्ला के दुर्व्यवहार की सूचना दी जाए। लेकिन अपने नाम से तार भेजने को कोई तैयार नहीं था। बिल्ली को घंटी बांधने में भय था, रस्टिकेशन मतलब स्कूल से बाहर किए जाने का भी। मैंने सोचा रस्टिकेट होने से यह लाभ रहेगा कि पढ़ने से जान बचेगी, सो तार मैंने अपने नाम दिलवा दिया। मौलवी लियाकत अली मिशन टीचर इंसल्ट्स आवर रिलीजन्स फीलिंग्स, नो सेटिस्फैक्ट्री इंक्वायरी, बेचन पांडे उग्र। असल में चुनार का चर्च मिशन स्कूल काशी के जय नारायण मिशन स्कूल के अधीन था। अतः तार पाते ही अंग्रेज प्रिंसिपल साहब चुनार में और बंदे खां स्कूल से गायब।
क्योंकि रस्टिकेट होना और बात थी और बेंत खाना बिल्कुल ही और बात। विद्यार्थी को डिसिप्लिन में रहना चाहिए। मैंने डिसिप्लिन के खिलाफ काम किया था। पाते तो वो मुझे आदर्श बनाने के लिए सारे स्कूल के सामने बेंतियाते, नहीं पाया तो रजिस्टर से मेरा नाम उड़ा दिया। लेकिन बचे मौलवी साहब भी नहीं। प्रिंसिपल ने उनकी सख्त तंबीह की। संयोगवशात उन्हीं दिनों काशी में चचा के यहाँ उनकी लड़की का गौना पड़ा, जिसमें सम्मिलित होने के लिए हमारे घर वाले भी बनारस गए थे। मौका पाकर वहीं चचा से मैं गिड़गिड़ाया कि मेरी भी पढ़ाई का प्रबंध करें, नहीं तो मैं कहीं कभी न रहूँगा। उन दिनों चचा साहब की चलती थी, खासी आमदनी और खासा खर्चा था। काशी में उन्हीं के व्यय से उनका दामाद पढ़ता था और एक साला भी। मुझे तो चंद ही महीनों पहले वह चुनार में पढ़ा ही रहे थे। उन्होंने मुझे भी काशी में रहकर पढ़ने की इजाज़त दे दी। चर्च मिशन स्कूल चुनार से मुझे जो सर्टिफिकेट मिला उसमें कंडक्ट फेयर लिखा गया। खैर, बनारस के विख्यात हिंदू कॉलेजिएट स्कूल में 6ठे दर्जे में ले लिया गया मैं। उस समय स्थानापन्न प्रधानाध्यापक के पद पर देवतुल्य बालकों के हितैषी श्री काली प्रसन्न चक्रवर्ती महोदय थे। चक्रवर्ती जी ने जब मुझे सर्टिफिकेट में कंडक्ट फेयर का सबब पूछा, तब चपल वाचलता पूर्वक मैंने बतलाया था, क्योंकि वह क्रिश्चियन स्कूल था और मैं था ब्राह्मण। अतः यह स्थिति उत्पन्न हुई और लियाकत अली का किस्सा भी मैं सुना गया था। मैंने लिखा था ऊपर कि चक्रवर्ती महाशय बालकों के वरदानी हितैषी थे। करेक्टर मेरा बैड भी लिखा होता तो भी भरसक वह सरस्वती मंदिर से मुझे विमुख न फिरते। उनका बड़ा मान था। महामना मालवी जी की नज़रों में काशी के बड़े बड़ों में। हिंदू स्कूल से 6ठी और 7वीं क्लासें चचा की कृपा से मैंने पास की। इसके बाद चचा ने काशी के खोजवा मोहल्ले में एक मकान खरीदा और भदैनी से वहीं जाकर रहने लगे, हमें अपने अपने रास्ते लगने का संकेत कर। मैं अब निराश्रय होने के बाद लक्ष्मी कुंड के विख्यात लक्ष्मी मंदिर में अपने जलालपुर गांव के काका रामानंद दुबे के साथ रहने लगा। रामानंद जी ब्राह्मण वृत्ति से 4 पैसे कमाते थे। अन्नपूर्णा मंदिर में भी उनका प्रवेश था। मेरा ख्याल है कि उदार श्री काली प्रसन्न चक्रवर्ती ने ही दिवंगत दानवीर बाबू शिव प्रसाद जी गुप्त के नाम एक रुक्का लिखकर मुझे दिया था, ताकि बाबू साहब मेरी फीस और भोजन की व्यवस्था कृपया कर दें। रुक्का लेकर मैं सेवा उपवन गया, 2.5 कोस पैदल नंगे पाँव। शिव प्रसाद जी जैसे बड़े आदमी मुझसे क्या मिलते। अलबत्ता काम मेरा हो गया और मैं सेवा उपवन से महीने भर खाने काबिल आटा, मतलब दाल चावल तेल नमक और लकड़ी के कुछ नकद पैसे शायद लेकर, यानी सिर पर लाद कर नगवा से महालक्ष्मी आया। साल भर तक इसी तरह मैं सेवा उपवन से अन्न सत्र के सामग्री सिर पर लाद कर ले आता और पढ़ाई करता। अब मैं 8वें दर्जे में था। तब स्कूल के हेडमास्टर श्री गुरु सेवक सिंह उपाध्याय थे। महामना मालवी जी ने उपाध्याय जी की शिक्षा संबंधी योग्यता से मुग्ध होकर उन्हें सरकार से हिंदू स्कूल का प्रधान बनने के लिए कुछ वर्षों के लिए उधार मांग लिया था। गुरु सेवक जी सरकारी ड्यूटी से ताज़ा ताज़ा आने के साथ श्रेष्ठ हेडमास्टर होने पर भी छुट्टी पर डिप्टी कलेक्टर ही थे। आते भी उन्होंने विद्यार्थियों पर नियंत्रण का नीरस पंजा कसा। सिर पर टोपी क्यों नहीं है, ये जुल्फें संवरी क्यों हैं, बोलते वक्त मुस्कराते क्यों हों, रामू श्यामू के गले में हाथ कर क्यों चला, खबरदार जो कोई विद्यार्थी किसी के गले में हाथ डालकर चलता पाया गया ठीक नहीं होगा, क्या जनानी सूरत बना रखी है मर्दों की तरह, ETC तमाम। उपाध्याय जी की बातें 100 में 100 ठीक होती थीं। शायद कहने का ढंग या उस ढंग से स्नेह संचार सम्यक नहीं होता था। आज तो मैं यही मानूंगा कि उनकी बात ठीक थी, हमारी ही बुद्धि विपरीत थी, खासकर मेरी। एक दिन विद्यार्थियों और अध्यापकों की एक गोष्ठी में तुकबंदी पढ़कर उपाध्याय जी के लहजों में मैंने सुनाई, जो नितांत अनुचित बात थी, भयानक दुस्साहस था। जब मैं वह तुकबंदी पढ़ रहा था, अनुचित भाव से कई अध्यापक कुर्सी से उचक तक पड़े थे। दूसरे दिन इस पढ़ाई समाप्त होने के बाद भी उपाध्याय जी ने मुझे हेडमास्टर के कमरे में बुलाया। चाहा उन्होंने कि मैं क्षमा चाहूँ वैसी तुकबंदी उस भाव के पढ़ने के लिए, लेकिन मैं ढीठ ही रहा, धृष्ट भी। दूसरी ओर वार्षिक परीक्षा में फेल भी हो गया। परीक्षा में फेल होना असाधारण दुर्भाग्य। अब बाबू शिव प्रसाद गुप्त
के सत्र से न तो आटा मिलने की आशा न दाल, फीस तक मुहाल। सो मैंने बनारस के निराधार ठोकरें खाने से बेहतर अपने घर की लातों को समझा। मैं भाई के यहाँ चुनार भाग आया। बड़े भाई साहब मौलगुजारी की तहसील वसूली के सिलसिले में गांव जलालपुर माफ़ी गए हुए थे। दूसरे दिन गांव की किसी अहीरन ने मुझे 10 रुपये का नोट दिया कि मैं भाभी को दे दूं। भाई साहब ने भेजा है। 10 का नोट हाथ लगते ही भाई के भय के मारे मुझे फेल हुआ सुनकर वह क्या न कर डाले, मैं मात्र धोती कमीज और एक अंगोछा लिए चुनार स्टेशन चला गया, समय साध पहली ही ट्रेन से कलकत्ता भाग जाने के लिए। कलकत्ता शहर में मैं पहली बार भूखे निराश्रय भगोड़ों की तरह पहुंचा था। कलकत्ते में मेरे पड़ोसी भाई विश्वनाथ त्रिपाठी रहते थे, जिनका सन 1919 के अंत में भी विश्वामित्र के विज्ञापन विभाग से तेजस्वी संबंध था। मुझे मालूम था कि तब विश्वामित्र नारायण बाबू लेन अफीम चौरस्ता से निकलता था। वहीं पहुंचने से विश्वनाथ भाई के डेरे का पता चलता। हावड़ा पुल पार कर ट्राम पर सवार हो मैंने नारायण बाबू लेन का टिकट मांगा तो कंडक्टर ने मुझे नीचे उतार दिया। कितना भटका मैं, महानगरी के महान मकानों के वनों में विश्वामित्र कार्यालय ढूंढता फिरता रहा। पानी बरसने लगा। जब मैं महुआ बाजार कसाई पाड़े में भटक रहा था, बरसात का पानी पाँवों के नीचे घुटने घुटने तक बह रहा था। बड़ी मुश्किलों बड़े फेरों के बाद मैं विश्वामित्र कार्यालय के द्वार पर पहुंचा था। सामने सीढ़ियों का सिलसिला, दफ्तर ऊपर के तले में था। नीचे रुककर पहले मैंने तरबतर धोती और कमीज निचोड़ी, तन का जल और यथासाध्य सुखाया। फिर गीले ही कपड़े में ऊपर की तरफ बढ़ा। विश्वामित्र के विख्यात संचालक बाबू मूलचंद्र जी अग्रवाल से मेरी पहली मुलाकात हुई। इसी ठाट में मैंने उनसे कहा था मैं चुनार से आ रहा हूँ, विश्वनाथ त्रिपाठी का पता चाहता हूँ। विश्वनाथ जी तो निराश मगर सदैव अग्रवाल जी ने बतलाया, कल ही रात चुनार चले गए, कल ही रात चुनार चले गए। इसी के साथ यह आत्मकथा समाप्त। जय हिंद, जय भारत।